तो अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज है उसकी कहानी कुछ ऐसी रही है कि कभी थोड़ा-सा भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहता है, कभी थोड़ा-सा ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी रहता है। लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बहुत मजबूत स्थिति में है और इस टेस्ट मैच को लेकर उड़-सी गई है। क्या थे वो अहम निर्णय जो उन्होंने लिए सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन, जिसका नतीजा ये है कि अब वो इतनी मजबूत स्थिति में है, उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं ईएसपीएन क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स सही है। तो मेरे साथ जुड़ गए हैं आकाश चोपड़ा। आकाश, पहले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के बारे में बात करते हैं। पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो रणनीति नहीं देखी उनसे, वो इस टेस्ट मैच में देखने को मिली। शॉर्ट पिच गेंद का बेहतर इस्तेमाल किया, उससे एक तो ये हुआ विकेट मिले और 1-2 खिलाड़ियों को चोटग्रस्त भी कर दिया साथ ही में। विदाउट डाउट क्योंकि ये पिच भी उस प्रकार की है ना निखिल, जहाँ पर आप ना तो गति को के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, ना उछाल के ऊपर। थोड़ा सा असमतल उछाल है, थोड़ा सा स्लो ये पिच है। ऐसे में बतौर बल्लेबाज मैं आपको बता सकता हूँ कि बाउंसर खेलना मुश्किल होता है, क्योंकि आप ना तो डक कर सकते हैं, ना आप बाउंस को राइड कर सकते हैं। शॉट लगाते हुए भी आपको पता नहीं चलता, कई बार शॉट जल्दी खेल जाते हैं, गेंद देर से आती है और इसके चलते आप हमेशा वो दुविधा में रहते हैं, आपको मानसिक द्वंद जो है बना रहता है। तो बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया है 3 फास्ट बॉलर्स ने, तीनों लंबे कद के हैं, तो फिर अतिरिक्त उछाल उनको मिलता है और विकेट तो ज़रूर चटकाए हैं, पर वो जो चोटिल 2 खिलाड़ियों को कर दिया है, वो तो मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा नुकसान हो गया भारतीय उम्मीदों को। पर निर्णय तो बिल्कुल सही है कि अगर आपके पास वो हथियार है, तो उस हथियार का अच्छे से इस्तेमाल करें, क्योंकि इस पिच पे वो हथियार काम भी ख़ासा आने वाला था। हुँ। वैसे आकाश, गेंदबाज कितनी भी अच्छी रणनीति बना लें, कितने भी अच्छी गेंदबाजी कर लें, जब तक फील्डर साथ नहीं देंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। वो हमने देखा, ऑस्ट्रेलियाई फील्डर्स बिल्कुल टारगेट पर थे इस दिन। ज़बरदस्त फील्डिंग की है उन्होंने और ये पूरे कहें तो टेस्ट सीरीज़ की कहानी रही है कि अगर आप कैचेज़ पकड़ते हैं, फील्डिंग अच्छी करते हैं, तो आप मैच में आगे चले जाते हैं। भारत ने बहुत कैचेज़ छोड़े थे पहले मैच में, टेस्ट मैच हार गए। दूसरे में ऑस्ट्रेलिया ने वही गलती की, तो वो दूसरा टेस्ट वो हार गए। अब यहाँ पे कैचेज़ का उतना माहौल बना नहीं, क्योंकि ये वो पिच नहीं है देखिए, जहाँ पे बहुत सारे एजेस जाएँ और बहुत सारी कैचेज़ निकले। थोड़ी स्लो ये पिच है, पर यहाँ फील्डिंग कमाल की है। चाहे वो तीनों के तीनों रनआउट्स की आप बात करें, जॉश हेज़लवुड का तो ख़ैर बहुत ही ज़बरदस्त रनआउट था। कि अपनी राइट पे फुल लेंथ डाइव वहीं से एक ही मोशन में थ्रो करना और डायरेक्ट हिट लगाना, वो बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद 2 और रनआउट्स किए और वो उसमें से थ्रोज एकदम सटीक रहे हैं। एक और डायरेक्ट हिट था जहां पर बुमराह आउट हुए थे और जहां अश्विन आउट हुए, तो वहां थ्रो मिड ऑफ के फील्डर से बिल्कुल सही जगह पर आया था। तो फील्डिंग के तो पूरे 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया को। तो अगर जब भारतीय बल्लेबाज बैटिंग कर रहे थे ना, आपने असमतल उछाल के बारे में भी बात की, तो लग रहा था बहुत मुश्किल पेश आएगी। लेकिन फिर लाबुशेन और स्मिथ क्वालिटी बल्लेबाज तो हैं, लेकिन जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था उनके लिए अलग पिच तैयार की गई है जैसे। देखिए फ़र्क ज़रूर पड़ता है आपकी मानसिकता में, क्योंकि अगर यही आप ने 90 रन की लीड कंसीड की होती और आपके पहले 2 बल्लेबाज 15 रन पे आउट हो जाते, तो फिर आपके हाथ-पाँव फूले रहते हैं। तो फिर कितना भी आपकी पॉज़िटिव इंटेंट क्यों ना हो, आपके ज़हन में एक वो डाउट रहता है, एक थोड़ा-सा आप सुरक्षात्मक रवैया ज़रूर अपनाते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आप कोई बड़ा शॉट खेलते हुए कोई ज़्यादा चांस लेते हुए आउट हो गए, तो आपको भी पता है कि आप अपनी टीम को लेट डाउन करेंगे। पर जब आप खेल में इतना आगे हो, तो फिर थोड़ा-सा आपको लाइसेंस होता है कि आप और आक्रामक हो सकते हैं। एक तो ये बात, और दूसरी बात ये कि ना तो आपके पास जाडेजा हैं, जिनसे आपको उम्मीद थी, जो पहली इनिंग्स के सबसे बढ़िया गेंदबाज थे भारतीय, वो मैदान पर है नहीं, उनसे आपको एक भी ओवर नहीं मिलता। इस टौर में जितने जो महत्वपूर्ण गेंदबाज थे, चाहे वो शमी हो, ईशांत हो, उमेश हो, वो तीनों यहाँ पर नहीं है, सिर्फ अकेले बुमराह बचे हैं। तो थोड़ा-सा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक है और उसके साथ-साथ अगर आप वो चोट को जोड़ दें जडेजा की और जो परिस्थिति है ऑस्ट्रेलिया की, ये सब कुछ उनके फ़ेवर में था, इसलिए मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई जिस प्रकार से मानस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने डोमिनेट किया वो आखिरी सेशन। वैसे जो-जो खिलाड़ी बाहर है इस सीरीज़ से, भारतीय खिलाड़ी, उनकी अगर टीम बनाई जाए तो बड़ी-बड़ी टीमों को वो टक्कर दे सकते हैं। आकाश, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ईएसपीएन क्रिक इन्फो। सही है डिसीजंस, पावर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स सही है।